भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ करनाल के इंद्री में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पन्ना प्रमुखों की बैठक ली। किसानों पर पड़ी मौसम की मार के सवाल पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पिछले सालों की तुलना में अब की बार गेहूं की फसल पर मौसम की भारी मार पड़ी है। मौसम परिवर्तन की चर्चा पूरे विश्व में होती है। किसानों पर जो मार पड़ी है, उसके लिए हरियाणा सरकार पीड़ित किसानों को मुआवजा भी दे रही है। प्रतिवर्ष औसतन 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा हरियाणा सरकार किसानों को देती आ रही है। वर्ष 2015 में भी भयंकर ओलावृष्टि हुई थी। इस दौरान सरकार ने किसानों को 1000 करोड़ तक का मुआवजा दिया था। उन्होंने कहा कि उसी प्रकार से अब की बार भी मोटा नुकसान हुआ है। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार सर्वे करा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से मिलने वाले मुआवजे के लिए भी सरकार ने पोर्टल खोले हुए हैं। ऐसे में किसान अपने नुकसान को रजिस्टर जरूर करवाए, क्योंकि किसानों के पास मुआवजा राशि तब पहुंचेगी जब बीमा कंपनियां खेतों में नुकसान का सर्वे कर लेंगी। इसके अलावा सरकार ने गिरदावरी के भी आदेश दिए हुए हैं। किसानों के नुकसान के प्रति सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। अधिकारी भी किसानों की बातों को सुन रहे हैं और सरकार भी, लेकिन किसान भाई भी सरकार का सहयोग करें और रजिस्ट्रेशन व गिरदावरी जरूर करवा लें। विपक्ष आपके समक्ष पर बोलते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि विपक्ष अपना संगठन तक नहीं बना पा रहा। ऐसे में कम से कम वे विपक्ष आपके समक्ष अभियान चलाकर अपने दिल को दिलासा तो दे रहे हैं। टोल में बढ़ोतरी के सवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार अच्छी तरह से कार्य कर रही है। अगर अपने आसपास के देशों पर नजर डाली जाए तो अर्थव्यवस्था फेल होने के कारण उनका हाल कैसा है। सरकार संतुलन के साथ चलती है कि कहां पर पैसा लेना है और कहां पर पैसा देना है। पंजाब के मुद्दे पर धनखड़ ने कहा कि पंजाब के जो हालात बने हुए हैं, उसके लिए वहां की सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि न हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि ये बैठक पन्ना प्रमुखों के साथ थी। इस बैठक में रणनीति बनाई गई कि पार्टी को और मजबूत कैसे बनाया जाए और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए। पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं को भी घर घर कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई गई और मूल मंत्र दिया गया। इस मीटिंग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ प्रभारी विप्लव देव पहुंचे। इस कार्यक्रम में 3652 पन्ना प्रमुख शामिल हुए। 20,000 बूथ हैं प्रदेश में और 4 लाख से पन्ना प्रमुखों की रचना तैयार की जा रही है। आज का कार्यक्रम काफी अच्छा रहा है। पार्टी का कार्यकर्ता काफी मेहनत कर रहा है और 5 अप्रैल तक 4 लाख पन्ना प्रमुख तैयार करने की रचना का समय रखा है। 6 अप्रैल को सभी पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ताओं के घर पर पार्टी का झंडा फहराएंगे। ये सिर्फ पार्टी का कैडर नहीं है, बल्कि प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे पन्ना प्रमुख करेंगे। जिले की टीम को भी बधाई देता हूं, योगेंद्र राणा और इनकी सारी टीम को भी बधाई देता हूं। बहुत शानदार और सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ है। आज ही जो है, अभी इसके बाद लाडवा विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, जिसमें मैं और प्रभारी जी जाने वाले हैं, और शाम को रादौर विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। हम में 4 लाख पन्ना प्रमुख, 20,000 बूथ हैं मोटे तौर पर, और वोटर लिस्ट में औसत रूप से 20 पन्ने होते हैं, कहीं 15-16 भी होते हैं, कहीं 22-23 भी हो जाते हैं। ऐसे 4 लाख पन्ना प्रमुखों की रचना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत परिश्रम के साथ कर रहा है। 5 अप्रैल तक इस रचना का समय रखा है और 6 अप्रैल को इन सभी पन्ना प्रमुखों के घरों पर, और उससे ऊपर का हमारा 1 लाख कार्यकर्ता है, उन सब के घरों पर 5 लाख घरों पर पार्टी का झंडा फहराएंगे। जिनके सम्मेलन 6 अप्रैल से पहले हो जाएंगे वो पहले करेंगे, नहीं तो उसके बाद का समय देंगे कि सभी विधानसभाओं का इस प्रकार पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो और पार्टी का कैडर खड़ा हो। पार्टी का ये कैडर केवल चुनावी कैडर नहीं है, जैसे मोदी जी ने कोरोना के बाद पार्टी को आह्वान किया, सेवा ही संगठन है। तो ये एक कार्यकर्ता 15 परिवारों का है। जैसे हमारे प्रभारी जी का भी उद्बोधन आप सुन रहे थे, वो 15 परिवारों का एक तरह से पालक बन के, एक तरह से भाई बन के, मित्र बन के, और उनके सुख दुख का साथी बने, और राज्य सरकार की, मनोहर सरकार की और केंद्र सरकार मोदी सरकार की योजनाएं उन परिवारों तक जो पहुंचनी है, उसका सेतु बने, ब्रिज बने और उन तक पहुंचाने का काम करें। धनखड़ जी, लगातार जो बरसात हुई, बरसात की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान है, ओलावृष्टि हुई है, आपके क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं हुआ है। देखिए, मैं अभी देख रहा हूँ कि पिछले 14 के बाद मुझे लगता है इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान है। क्लाइमेट चेंज की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, जिसका खामियाजा हरियाणा सरकार औसत रूप से 1100 करोड़ प्रतिवर्ष एक तरह से मुआवजा दे रही है, जो नुकसान का ही है दोनों फसलों का मिलाकर। लेकिन इस बार रबी की फसल पर, जैसे 2015 में भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, 1000 करोड़ से ज़्यादा कंपनसेशन हमको देना पड़ा था। मुझे लगता है कि इस बार भी काफ़ी बड़ा नुकसान है।
मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, सरकार सर्वे करा रही है। सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से जो 15,000 रुपये प्रति एकड़ कंपनसेशन देती है, उसके पोर्टल खोले हुए हैं। तो सब अपने नुकसान को रजिस्टर जरूर कराएं, क्योंकि केवल मेरे बयान मात्र से राशि नहीं पहुँचेगी। राशि तब पहुँचेगी जब आपका बीमा कंपनियां सर्वे कर लेंगी जिन्होंने बीमा करवाया हुआ है, और जिन्होंने बीमा नहीं करवाया हुआ उनको डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से जो पैसा मिलेगा वो गिरदावरी जरूर करा ले। सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं। सरकार इसके प्रति पूरी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री, सारा मंत्रिमंडल और पार्टी का भी एक कार्यकर्ता वो लगा हुआ है इस काम में। अधिकारियों को मिल रहा है, पोर्टल खुला रहे, कोई चढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसकी बात कर रहा है, गिरदावरी हो, प्रशासन भी दौड़ दौड़ कर पहुंच रहा है, और इस संवेदनशीलता के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन उसके बावजूद फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि सर्वे और गिरदावरी जरूरी है। सर, इसके साथ विपक्ष आज प्रोग्राम कर रहा है वहाँ पे यमुनानगर में, तो कैसे देखते हैं विपक्ष आपके? देखिए, विपक्ष को कार्यक्रम तो करने दो यार, उससे तो मत रोको। संगठन वो नहीं बना पा रहे, बाकी कुछ नहीं कर पा रहे, तो कार्यक्रम तो करेंगे। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि टोल टैक्स 12% तक बढ़ा दिया है। देखिए, इकोनॉमी को अच्छा चला रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही। हमारे आसपास के देशों की इकोनॉमी को हम फेल होता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तान का हाल हमारे सामने है, लंका का हाल हमारे सामने है, और सरकारें संतुलन से चलती हैं, कहाँ पर पैसा लेना और कहाँ देना, इन दोनों के संतुलन से काम चलता है। तो उस नाते से सरकारें विवेकपूर्वक निर्णय लेती हैं। वैसे हर वर्ग की अपेक्षा होती है कि हमसे कम लिया जाए, लेकिन सरकारों का काम संतुलन बना के चलना होता है। पंजाब के इशू पे क्या कहेंगे? लगातार जो इशू चल रहा है पंजाब जो है, जब से ये सरकार आई है, वो जो वहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं, सब राष्ट्रभक्त लोगों को चिंता हो रही है। वहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं जिसमें से पंजाब कई वर्षों तक गुजरा था। हर भारतवासी उसके लिए चिंतित है। पंजाब के हालात ठीक होना ये देश के लिए बहुत आवश्यक है, और पंजाब सरकार को कड़ाई के साथ अपने हालात को काबू करना चाहिए। किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ वहाँ सिर न उठा सकें। नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आए हैं, उन्होंने कहा है कि खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्री से विजय की रिपोर्ट।